नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही अच्छी देश और दुनिया के लिए अच्छी खबर ये निकल कर आ रही है कि रूसी वैक्सीन की भारी डिमांड हो गई है। भारत समेत 20 से भी ज़्यादा देशों ने इसकी करोड़ों डोज की डिमांड की है। आपको बता दें, दुनिया में पहली कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा रूस की तरफ से किया गया, जिसकी घोषणा स्वयं रूस के राष्ट्रपति की तरफ से की गई है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को 20 से अधिक देशों ने डिमांड की है। रूसी डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के प्रमुख किरिल दमित्रिएव का कहना है कि 20 देशों ने वैक्सीन की करोड़ों डोज की मांग की है। किरिल के मुताबिक मांग करने वालों में लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व और कुछ एशियाई देश भी शामिल हैं। कुछ के साथ तो डील हो भी गई है। उन्होंने ये बताया है कि तीसरे चरण का ट्रायल यूएई और सऊदी अरब समेत अन्य देशों में किया जाएगा। 5 देशों में 50 करोड़ डोज बनेगी। किरिल ने कहा है कि रूस अब विदेशी सहयोगियों की मदद से 5 देशों में हर साल वैक्सीन को 50 करोड़ डोज तैयार करेगा। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वे उच्च गुणवत्ता वाली और सुरक्षित वैक्सीन अपने लोगों को लगाकर उनके जीवन बचाने की पहल को आगे बढ़ाएं। 2 साल तक इस वैक्सीन का असर रहेगा, ये भी खुलासा किया गया। स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुर्खव ने दावा किया है कि जिस टीके के संपर्क में जो भी यानी जिसे टीका लग गया वो 2 साल तक कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। उप प्रधानमंत्री ततियाना गोविकोवा ने कहा है कि डॉक्टरों को ये वैक्सीन इसी महीने से लगनी शुरू हो जाएगी। गामालेया इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर अलेक्जेंडर गिट्सबर्ग ने मई में कहा था कि वे शोधकर्ता वैक्सीन का परीक्षण खुद पर कर चुके हैं। रूस सरकार के सूत्रों के मुताबिक पुतिन की छोटी बेटी कैटरीना को यह टीका परीक्षण के शुरुआती दिनों में लगाया गया था। जानकारी के मुताबिक कैटरीना राष्ट्रपति पुतिन की बेटी के रूस में पहचाने जाने से बचने के लिए अपनी नानी के उपनाम टिखोनोवा का इस्तेमाल काफ़ी वर्षों तक किया था। कैटरीना की शादी रूस के सबसे युवा अरबपति किरिल शामलेवा से हुई। कुछ समय बाद दोनों का तलाक हो गया था। बहरहाल इस रूस की तरफ से वैक्सीन बनाने का दावा किया गया है और पहला टीका राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को ही लगाया गया था। तो ये दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है, जहां पर कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है। तो वहीं पर रूस ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस का कहना है कि कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार कर ली गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटी को वैक्सीन का टीका लगाया गया है और दुनिया की पहली सफल वैक्सीन है। रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने इसे मंजूरी भी दे दी है और रूस की समाचार एजेंसी AFP ने ट्वीट कर इस बात की पूरी जानकारी दी है, जहां पर रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना की कोविड वैक्सीन को सफल करार दिया है। इसी के साथ व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस में जल्द ही इस वैक्सीन का प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा और बड़ी संख्या में वैक्सीन की डोज है वो बनाई जाएगी। तो ये एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है, जिसको रूस की वैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंजूरी मिल जाती है। तो ये दुनिया भर के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। रूस में अब तक 9 लाख कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और 15,000 से ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। रूस के प्रधानमंत्री के अलावा कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए और उनका इलाज चल रहा है। रूस ने महीने भर में पहले से वैक्सीन तैयार करने का दावा किया था। कहा था कि 10 से 12 अगस्त के बीच वैक्सीन रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं करते हैं। इसके अलावा वैक्सीन के फॉर्मूले चुराने को भी आरोप है। रूसी एजेंसी तास के अनुसार मंगलवार को देश के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में एक बैठक बुलाएगी, जिसमें राष्ट्रपति ने कहा कि जहां तक मुझे पता है आज सबसे दुनिया से पहली बड़ी कोरोना वायरस संक्रमण के बचने की एक वैक्सीन रजिस्टर कर ली गई है। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन दावा है रूस की तरफ से। लेकिन अगर इसको WHO की तरफ से मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पर देश और दुनिया के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अगर आपने YouTube पर तेज हरियाणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वैक्सीन सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क, याद रखें।